लास्ट लेक्चर में अपन ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन पढ़ा था। और हार्मोनिक फंक्शन से जब अपने को रियल पार्ट दिया हुआ है एफ जेड का, तो उससे अपन ने इमेजनरी पार्ट उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला था। इस लेक्चर में अपन मिलने थॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड पढ़ेंगे और उसमें अपने को एक एफ जेड में रियल पार्ट यू दिया हुआ होता है और उससे अपन एफ जेड निकालते हैं। तो एफ जेड अपने को दिया हुआ है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, जिसमें u इज अ फंक्शन ऑफ x, y प्लस आइटा v इज अ फंक्शन ऑफ x, y और u x, y अपने को गिवन है। तो मिलने थॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड में क्या होता है, एक u अपने को गिवन होता है, इससे अपने को एफ जेड निकालना होता है। तो एफ जेड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट डेल यू ओवर डेल एक्स निकालते हैं। इसको अपन फाइव एक्स वाई का फंक्शन आएगा, डेल यू ओवर डेल वाई निकालते हैं, इसको अपन साई एक्स वाई बोल देते हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालते हैं, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं, फाइव एक्स वाई आ जाता है, उसको अपन फाइव एक्स वाई बोल देते हैं। डेल यू ओवर डेल वाई करते हैं, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो उसको साई एक्स वाई अपन बोल देते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेप में एफ डैश जेड इज इक्वल टू फाइव जेड जीरो माइनस आइटा साई जेड कॉमा जीरो अपन लिखते हैं। जो डेल यू ओवर डेल एक्स आया, इसमें x की जगह z रखा, y की जगह जीरो रखा, माइनस आइटा डेल यू ओवर डेल y जो साई आया अपना, इसमें x की जगह z, y की जगह जीरो रखा, तो अपने पास f डैश z आ जाता है। इसमें ये इसका मेथड ये कि सबसे पहले अपन ऐसा करेंगे, इसको फाइव एक्स वाई डेल यू ओवर डेल वाई करेंगे साई एक्स वाई, फिर डायरेक्ट अपन f डैश z इज इक्वल टू ये होता है। इसके बाद थर्ड स्टेप में, स्टेप फर्स्ट होगी, स्टेप सेकंड होगी, स्टेप थर्ड होगी। इस स्टेप में क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे z के रेस्पेक्ट में। f डैश z dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5z कॉमा 0 माइनस आइटा साई z कॉमा 0 dz करेंगे, तो इससे अपने पास f z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z आ जाएगा प्लस कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, u जब दिया हुआ है तो डायरेक्ट इससे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ जेड आ जाएगा अपने पास। तो मिलने थॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड में क्या करते हैं अपन, u दिया हुआ होता है और अपने को एफ जेड निकालना होता है, तो वो तीन स्टेप में अपन निकाल लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है और इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल करते हैं अपन। एग्जाम्पल इसका है u इज इक्वल टू e टू द पावर x cos y माइनस y sin y दिया हुआ है। u अपने को गिवन है, क्वेश्चन है कि प्रूव करो कि ये हार्मोनिक है। फर्स्ट सेकंड एफ जेड निकाल के बताओ। तो इस क्वेश्चन में अपने को हार्मोनिक प्रूव करना है इसको और एफ जेड निकालना है। तो हार्मोनिक प्रूव करने के लिए अपन ने पढ़ा है पिछली क्लास में कि डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू और डेल वाई स्क्वायर जो लाप्लास इक्वेशन है इक्वल्स टू जीरो वाली, उसको सेटिस्फाई करता है तो हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। तो हार्मोनिक अपन उससे प्रूव कर देंगे। एफ जेड निकालने के लिए अपने को डेल यू और डेल एक्स चाहिए, डेल यू और डेल वाई चाहिए, फिर एफ डैश जेड इससे अपन लिख देंगे मिलने थॉम्सन मेथड से। तो सबसे पहले अपने को हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करने के लिए भी और मिलने थॉम्सन के मेथड के लिए भी डेल यू ओवर डेल एक्स चाहिए। तो डेल यू ओवर डेल एक्स क्या आएगा, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो e टू द पावर x एज इट इज आ जाएगा, x cos y प्लस cos y माइनस y sin y आ जाएगा और इसको अपन फाई ऑफ एक्स वाई मान लेंगे। डेल यू ओवर डेल वाई क्या आएगा, डेल यू ओवर डेल वाई e टू द पावर x माइनस x
पहले तो एक्स कॉस वाई आ जाएगा माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स है, तो डेल यू और डेल वाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट अपना ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स साइन वाई आ जाएगा माइनस साइन वाई माइनस वाई कोस ऑफ वाई आ जाएगा। तो और इसको अपन बोल देंगे साई एक्स कॉमा वाई, मिलने थॉमसन मेथड से। डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे हार्मोनिक प्रूव करने के लिए, जो आ जाएगा अपने पास ई टू दी पावर एक्स 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 कॉस वाई प्लस कॉस वाई प्लस कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, और सिमिलरली डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस वाई माइनस वाई, ये कॉस वाई था साइन वाई हो जाएगा प्लस और माइनस आ जाएगा अपने पास कॉस ऑफ वाई। तो इन दोनों का सम अपन देखते हैं कि ये जीरो आ जा रहा है, तो लाप्लास इक्वेशन अपनी सेटिस्फाई होती है इसमें। तो अपन ने डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है। इट इम्प्लाइज यू इज हार्मोनिक। तो अपन ने हार्मोनिक तो प्रूव कर दिया कि डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू और डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, दैट मीन्स यू अपना हार्मोनिक हो गया। अब अपने को एफ जेड निकालना है, तो एफ जेड निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड एफ डैश जेड क्या होता है, एफ डैश जेड इज इक्वल टू फाई जेड जीरो माइनस आल्टा साई जेड जीरो होता है, फाई जेड जीरो माइनस आल्टा साई जेड जीरो। तो फाई अपने पास डेल यू और डेल एक्स होता है, साई अपने पास डेल यू और डेल वाई होता है। इसमें x की जगह z रखेंगे, y की जगह जीरो रखेंगे, x की जगह z रखेंगे, y की जगह जीरो रखेंगे, तो अपने पास f डैश z आ जाएगा। तो x की जगह z और y की जगह जीरो रखेंगे तो e टू दी पावर z और z cos जीरो 1 हो गया प्लस cos जीरो 1 हो गया, cos जीरो 1 हो गया और यहाँ से जीरो आ गया, तो ये इतना ही आएगा। आएगा साई जेड जीरो रखेंगे, e टू दी पावर x की जगह z रखेंगे, e टू दी पावर z और साइन y जीरो, तो इंटू जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो, तो इंटू ये जीरो हो जाएगा पूरा ही, और अपने पास सिर्फ बचेगा e टू दी पावर z प्लस 1, तो f डैश z आ गया अपने पास। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं और f z की वैल्यू ले आते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, f डैश z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर z dz प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर z इंटू z dz। इससे तो आ जाएगा अपने पास एफ जेड, क्योंकि डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन आ जाता है अपने पास, और इससे e टू दी पावर z आ जाएगा, और इससे e टू दी पावर z को इसको a टू b मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया ये, तो e टू दी पावर z माइनस e टू दी पावर z आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट, एफ जेड इज इक्वल टू z e टू दी पावर z प्लस c। तो u अपने को दिया हुआ था और अपन ने इससे डायरेक्ट अपन ने एफ जेड निकाल लिया है, तो इसमें u v निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा अपन ने एफ जेड निकाल लिया है मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड से। तो इस हिसाब से अपन क्वेश्चंस करेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। If u minus
v इज इक्वल्स टू दिया हुआ है अपने को e टू द पावर x cos y माइनस e टू द पावर x cos y माइनस sin y। क्वेश्चन गिवन है कि u माइनस वी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x cos y माइनस sin y गिवन है और कह रहे हैं कि एफ जेड निकालो, एफ जेड निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो अपन सिंपली ऐसा करेंगे कि एफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी और आइटा एफ जेड क्या हो जाएगा, आइटा यू प्लस आइटा स्क्वायर वी जो कि आ जाएगा अपना आइटा यू माइनस वी और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस आइटा एफ जेड इज इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आइटा यू प्लस वी, ये अपने पास आ जाता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए जैसे u माइनस वी अपने को कुछ गिवन है एफ जेड निकलवाना है तो अपन मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज करेंगे और इसमें कैसे करेंगे कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी होता है, आइटा एफ जेड इज इक्वल टू आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 1 प्लस आइटा एफ जेड इज इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आइटा यू प्लस वी। अब इसको अपन कैपिटल एफ जेड बोल देंगे और कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल U प्लस आइटा V हो जाएगा जहाँ पे कैपिटल U इज इक्वल टू U माइनस वी और कैपिटल V इज इक्वल टू U प्लस V होगा। तो अब मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड के हिसाब से अपन सोचें तो U माइनस वी दिया हुआ है तो अपने को कैपिटल U दिया हुआ है तो इस कैपिटल U से अपन ये कैपिटल एफ जेड निकाल सकते हैं। मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड क्या करता है अपने को डायरेक्ट एफ जेड देता है तो इस u का एफ जेड दे देगा, इस u का एफ जेड देते ही अपने 1 प्लस आइटा से डिवाइड कर देंगे तो एफ जेड आ जाएगा अपने पास। तो ये आइडिया अपन इसमें लगाते हैं तो बहुत ही सिंपल रहता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। u माइनस वी दिया हुआ है तो अपन इसको एफ जेड इस फॉर्म में ले आएंगे और एफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल u प्लस आइटा v के फॉर्म में ले आए और u गिवन है तो अपन एफ जेड मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड से ले आएंगे। तो इसको साइड में लिखता हूं मैं कि 1 प्लस आइटा एफ जेड इज इक्वल टू अपन ने कैपिटल एफ जेड मान लिया जो कि u प्लस आइटा v है, कैपिटल U प्लस आइटा v है और जिसका u अपने को दिया हुआ है तो कैपिटल U इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास e टू द पावर x cos y माइनस sin y। मिलने थॉमसन मेथड से एफ जेड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे डेल u ओवर डेल x निकालेंगे, वो आ जाएगा e टू द पावर x cos y माइनस sin y सेम आ जाएगा। इसको अपन फाई ऑफ एक्स वाई बोल देते हैं, डेल u ओवर डेल y करें तो e टू द पावर x माइनस साइन वाई माइनस कोस y आ जाएगा और ये अपने पास आ जाएगा साई ऑफ x कोमा y। अब मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड में डायरेक्ट अपन एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या होता है फाई z कोमा 0 माइनस आइटा साई z कोमा 0 फाई z कोमा 0 माइनस आइटा साई z कोमा 0 और इससे अपन एफ डैश जेड निकाल लेंगे। एफ डैश जेड क्या हो जाएगा अपने पास फाई में x की जगह z y की जगह 0 रखेंगे तो e टू दी पावर z आ जाएगा, e टू दी पावर z साइन 0 0 हो जाएगा, कोस 0 1 हो जाएगा माइनस आइटा साई z0 क्या होगा साई z0 e टू दी पावर z हो गया और माइनस का 1 आ गया तो माइनस e टू दी पावर z आ जाएगा। तो ये हो गया e टू दी पावर z कॉमन ले लिया 1 प्लस आइटा आ गया।
e टू दी पावर z कॉमन ले लिया, 1 प्लस आइटा आ गया अपने पास। नेक्स्ट स्टेप में अपन इंटीग्रेशन करते हैं, एफ डैश जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर z 1 प्लस आइटा डी जेड प्लस कॉन्स्ट, तो इससे अपने पास एफ जेड आ जाएगा, e टू दी पावर z आ जाएगा, 1 प्लस आइटा आ गया प्लस c आ जाएगा। ये कैपिटल F आएगा सर, ये सब क्योंकि अपन कैपिटल U ले रहे थे, तो ये भी एफ डैश जेड आएगा, कैपिटल एफ डैश जेड आएगा, ये भी कैपिटल एफ डैश जेड आएगा, इंटीग्रेशन में भी कैपिटल एफ डैश, इंटीग्रेशन करने के बाद अपने पास एफ जेड आ जाएगा, ये कैपिटल एफ जेड, क्योंकि एफ कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा भी अपन ने माना था कैपिटल में, तो एफ जेड आ गया अपने पास ये, तो एफ जेड इज इक्वल टू क्या था अपने पास 1 प्लस आइटा एफ जेड स्मॉल एफ जेड, और कैपिटल एफ जेड अपने पास आ गया e टू दी पावर z 1 प्लस आइटा प्लस c, तो एफ जेड क्या जाएगा अपने पास e टू दी पावर z प्लस c ओवर 1 प्लस आइटा, और एफ जेड को अपन सिंपली लिख सकते हैं e टू दी पावर z प्लस c1 कांस्टेंट, 1 प्लस आइटा को डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 1 प्लस आइटा को डिवाइड करने पे अपने पास एफ जेड आ गया। तो जब भी अपने को u दिया हुआ होता है तो सीधा अपने से पूछ रहा है कि एफ जेड निकालो, तो अपन मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज करेंगे और डेल यू और डेल एक्स निकालेंगे, डेल यू और डेल वाई निकालेंगे, फाई एक्स वाई और साई एक्स वाई मानेंगे उसको, फिर एफ डैश जेड इज इक्वल टू फाई एक्स वाई फाई जेड जीरो माइनस आइटा साई जेड जीरो करेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्ट अपने को एफ जेड मिल जाता है। तो ऐसे अपन मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज करेंगे। थैंक यू।